दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम SCRT और बोर्ड के थ्रू रिलीज क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन देख रहे हैं। आज हम साइंस पार्ट 1 इस चैप्टर सब्जेक्ट के सबक नंबर 5 हरारत इससे मुतालिक क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 5 हरारत, साइंस पार्ट 1। क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरह से दिया गया है। पहला सवाल है 1 मार्क का क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 का ए। हर एक सवाल के लिए 1 नंबर। सही मुतबादिल मुंतखब करके इस हुर्फ़े तहजी को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। एक सवाल दिया गया है खाली जगह के फॉर्म में, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शन का आंसर लिखना है हमें। पहला सवाल है हवा में मौजूद भाप की जिस तबैयाती मकदार में पैमाइश की जाती है वो डैश है। दूसरा सवाल है पानी का दर्जा हरारत डैश की बनिस्बत कम होने पर इसके हजम में इजाफा होता है। तीसरा सवाल है हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार को डैश में नापते हैं। चौथा सवाल है जब डैश हरारत खारिज होता है। जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन लेना है, हरारत खारिज होता है। पांचवा सवाल 1 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जा हरारत को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए डैश हरारत दरकार होती है। छठा सवाल बर्फ़ की हरारत मख्फी डैश है। तो इस तरह से 6 सवाल दिए गए हैं। इनके जवाब का जो ABCD में से जो जवाब है उसका आंसर लिखना है। पहला सवाल हवा में मौजूद भाप की जिस तबैयाती मकदार में पैमाइश की जाती है उसे डैश कहते हैं। इसका जवाब है मुतलिक रुतूबत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए का ऑप्शन मुतलिक रुतूबत, बी का इजाफी रुतूबत, फिर सी नुक्ता शबनम, डी रुतूबत। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन यानी कि मुतलिक रुतूबत राइट है। दूसरा सवाल है पानी का दर्जा हरारत डैश डिग्री सेल्सियस की बनिस्बत कम होने पर इसके हजम में इजाफा होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए वाला है 12 डिग्री सेल्सियस, बी वाला है 8 डिग्री सेल्सियस, सी वाला है 4 डिग्री सेल्सियस, डी वाला है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इसके हजम में इजाफा होता है, इसलिए सही आंसर है सी ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस। तीसरा सवाल है हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार को डैश में नापते हैं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, इजाफी रुतूबत, मुतलिक रुतूबत, रुतूबत और कैलोरी। हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार को मुतलिक रुतूबत में नापते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चौथा सवाल है जब डैश तो हरारत खारिज होती है। 4 ऑप्शन है। पहला वाला है पानी भाप में तब्दील होता है, दूसरा ऑप्शन है बर्फ पिघलता है, तीसरा पानी गर्म होता है, चौथा भाप की तकसीफ होती है। जब कोई भी चीज गैस से माए में और फिर माए से ठोस में तब्दील होती है तो हरारत खारिज होती है। यहाँ पर पानी का मामला है तो भाप जो है, भाप से पानी का कन्वर्जन होना, इसे अमले तकसीफ कहते हैं, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, भाप की तकसीफ होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर 5वीं खाली जगह है 1 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जा हरारत को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए डैश हरारत दरकार होती है। ऑप्शंस है 4180 जूल, दूसरा है 1 किलो कैलोरी, तीसरा है 10 की क़ुव्वत 3 जूल, चौथा है 4180 कैलोरी। नाउ यहाँ पर तारीफ के हिसाब से 1 किलो कैलोरी आंसर आएगा, बट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4180 जूल दिया गया है। ये वाला ऑप्शन भी राइट है। इसका 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 4180 जूल। ए वाला ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन ये हो सकता है शायद कि ये प्रिंट मिस्टेक है। 1 किलो कैलोरी किताब में तारीफ दी गई है 1 किलो कैलोरी की, वो ये तारीफ है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी लेंगे। छठा सवाल है बर्फ की हरारत मख्फी डैश है। बर्फ की हरारत मख्फी 80 कैलोरी पर ग्राम है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सी वाला ऑप्शन 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो सी ऑप्शन आंसर लिखेंगे हम। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 1 का भी दर्जे झैल सवालों के जवाब लिखिए।
ये भी एक एक मार्क के क्वेश्चंस हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, झैल में से मुतफरिक जुज अलहदा कीजिए। ऑड वन आउट करना है हमें। पहले का पहला जो है फर्स्ट बीट है इसका जूल, अर्ग, कैलोरी और न्यूटन। यहां पर से मुतफरिक जुज जो है वो न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन कुव्वत की इकाई है और बाकी तमाम जो है जैसे कि जूल, अर्ग और कैलोरी ये तमाम तवानाई की इकाइयां हैं। दूसरा बिट है इसका तपिश यानी कि दर्जे हरारत, इसाले हरारत, अहमाले हरारत, अशवाए हरारत। जवाब इसका कुछ इस तरह से होगा। मुतफरिक जुज जो है इसमें का वो तपिश होगा, दर्जे हरारत होगा, क्योंकि तपिश यानी दर्जे हरारत, हरारत नापने वाला पैमाना है। बकिया तमाम जो है वो हरारत मुंतकिल होने के तरीके हैं। ये था सवाल नंबर 1, मुतफरिक जुज अलग कीजिए। सवाल नंबर 2, दर्जे झैल बयान सही है या गलत। पहला बिट है इसमें पिघलने की हरारत मख्फी को ग्राम पर कैलोरी इकाई में जाहिर किया जाता है। ये सीजीएस निज़ाम की इकाई है। जवाब ये गलत है, उल्टी इकाई दी गई है। ये सही बयान कुछ इस तरह से होगा इसका, पिघलने की हरारत मख्फी को कैलोरी पर ग्राम इकाई में जाहिर किया जाता है। दूसरा सवाल है इसका नुक्ते शबनम पर इजाफी रुतूबत 100% होती है, 100% होती है। सही बयान है ये। तीसरा है इजाफी रुतूबत की कोई इकाई नहीं होती। ये भी सही बयान है। इजाफी रुतूबत एक निस्बत है, रेशो है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटीज होती है, एक ही किस्म की मिकदारें होती है, जिसकी वजह से उसकी इकाई नहीं है। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। झैल में पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक के पेश नज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मिल कीजिए। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद एसआई निज़ाम में इसकी इकाई जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद सीजीएस निज़ाम में उसकी इकाई कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगी। जूल की बजाय कैलोरी आ जाएगा और केजी की बजाय ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 3 मिस हो चुका है एक्चुअली। सो जवाब इसका हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की सीजीएस निज़ाम में इकाई जो होती है वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगी, ये वाली। अब अगला सवाल मुनासिब जोड़ियां लगाइएगा है। इसमें भी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी गई है, उसकी इकाई कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये है सी। तो इसका जवाब ये होगा। हरारत मख्फी की इकाई जो है वो किलो जूल पर किलोग्राम है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है वो बराबर से, तो ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली किलो जूल पर किलोग्राम है। सो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है नाम लिखिए, इकाई लिखिए या अमल बताइए। उसका पहला सवाल है वो आला जो पानी के खिलाफ मामूल रवैये के मुताले के लिए इस्तेमाल होता है। होप का आला पानी के खिलाफ मामूल रवैये के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई। एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई जूल होती है। सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई, सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई कैलोरी होती है। चौथा बिट इसका दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना और दबाव हटने पर इसका फिर बर्फ बन जाना, इसे बाज़ इंजमात कहते हैं। ये एक अमल है पानी का। नेक्स्ट है तारीफ लिखिएगा सवाल। तारीफ लिखिए। पहला है बाज़ इंजमात। तारीफ कुछ इस तरह से रहेगी इसकी, दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना और दबाव हटाने पर फिर से इसका बर्फ बन जाना, इस अमल को बाज़ इंजमात कहते हैं। दूसरा बिट है इसका पिघलाव की हरारत मख्फी। तीसरा बिट है भाप की हरारत मख्फी और चौथा बिट है रुतूबत। इन तमाम की तारीफें हमें टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ मिल जाएगी, बोल्ड लेटर्स में दी गई है। ये पिघलाव की हरारत मख्फी और भाप की हरारत मख्फी सफ़ा नंबर 63 पे दी गई है। इनकी तारीफें सफ़ा नंबर 63 पे दी गई है और रुतूबत की तारीफ सफ़ा नंबर 66 पर दी गई है। सवाल नंबर 2 ए है, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। साइंसी वजूहात लिखी है। इसके अंदर
पहला वाला जो बिट है, सर्द ममालिक में सर्दियों में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं। तो इसका जवाब आपको चैप्टर की मश्क की वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसका बिट है सर्द रातों में अक्सर शबनम बनती है। ये नया सवाल है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे इसका हम, जब हवा बहुत सर्द हो तो दर्जे हरारत कम होने से हवा बुखारत से सैरशुदा हो जाती है, इसलिए जायद बुखारत के छोटे छोटे कतरे बनते हैं। हवा में मौजूद बुखारत के तनासुब पर नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत का इन्हिसार होता है। सर्द रातों में दर्जे हरारत कम होता है, यानी हवाएं बहुत सर्द होती है, इसीलिए सर्द रातों में अक्सर शबनम बनती है। ये था सवाल नंबर 2 जो कि नया सवाल था। सवाल नंबर 3, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की बिना पर चट्टानें टूट फूट जाती है। ये जो है ये क्वेश्चन भी मश्क में दिया गया है, आपको मश्क की वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, सर्द ममालिक में फिजाई, तीसरे के बाद डायरेक्ट पांचवा बताया गया है, ये एक्चुअली चौथा है। यहाँ पर सर्द ममालिक में फिजाई दर्जा हरारत 0 डिग्री या इससे कम होने के बावजूद वहाँ आबी जानदार जिंदा रहते हैं, वजह बताइए। ये जो है इसका आंसर भी आपको मश्क की वीडियो में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। छठा सवाल, ये नया सवाल है, फ्रीज़र सर्द खानों में रखी हुई पानी से लबालब भरी हुई बोतल टूट जाती है। साइंसी वजूहत कुछ इस तरह से लिखेंगे हम उसकी। फ्रीज़र सर्द खानों में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर इसका हजम बजाय कम होने के ज़्यादा होता है। पानी से लबालब भरी बोतल फ्रीज़र सर्द खाने में रखने की वजह से इसमें मौजूद पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और वो फैलने लगता है। पानी के बढ़ते हुए हजम की वजह से बोतल की दीवारों पर दबाव पड़ता है और वो टूट जाती है। ये था सवाल नंबर 2 का ए। सवाल नंबर 2 के बे की जानिब बढ़ेंगे अब हम। पहला सवाल नंबर 2 का बे 2 मार्क के लिए होता है। मुंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला सवाल है उसका, पिघलाव की खुसूसी हरारत मख्फी, इसकी तारीफ लिखना है हमें। तारीफ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी सफ़ा नंबर 63 के ऊपर। दूसरा सवाल है, हरारत के तबादले का कानून का उसूल लिखिए। ये भी कानून आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 59 के ऊपर। हरारत के मबदल का कुलिया दिया गया है, इस तरह से वो कुलिया लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। हरारत के तबादले का कुलिया और हरारत का मबदल हरारत का कुलिया, ये दोनों सेम ही है। तीसरा सवाल है, फ़र्क बयान कीजिए मुतलक रुतूबत और इजाफी रुतूबत। टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, मतलब चैप्टर में फ़र्क के तौर पर नहीं दिया गया है। फ़र्क के पॉइंट कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। मतलब रुतूबत और इजाफी रुतूबत दोनों में पहले डेफिनेशंस लिख लेंगे हम। इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की कमियत को मुतलक रुतूबत कहते हैं। हवा के मखसूस हजम और दर्जा हरारत पर उसमें मौजूद बुखारात की कमियत और हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार बुखारात की कमियत की निस्बत को इजाफी रुतूबत कहते हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हमने। दूसरा पॉइंट, हवा में मौजूद आबी बुखारात की पैमाइश करने के लिए मुतलक रुतूबत इस्तेमाल की जाती है। हवा खुश्क है या नम, इस बात का पता लगाने के लिए इजाफी रुतूबत का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हवा की मुतलक रुतूबत को आम तौर पर kg पर मीटर क्यूब में नापा जाता है। हवा की इजाफी रुतूबत की कोई इकाई नहीं होती, इसे फीसदी में जाहिर किया जाता है। इस तरह से 3 पॉइंट लिखेंगे हम फ़र्क के। चौथा सवाल है, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से क्या मुराद है, इसे अलामती तौर पर किस हुर्फ से जाहिर करते हैं। इसका जो जवाब है वो मश्क की वीडियो में भी मौजूद है और साथ ही सफ़ा नंबर 68 पर इसकी तारीफ मां अलामत के साथ में दी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर। अगला सवाल है, प्रॉब्लम है ये, 5 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है जो चैप्टर के अंदर से दिया गया है। हल किरदा मिसालों में से मिसाल नंबर 1 है ये चैप्टर के अंदर ही। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल सवालात हल कीजिए। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन होता है। उसमें पहला क्वेश्चन है, इजाफी रुतूबत की तारीफ लिखिए। फीसदी इजाफी रुतूबत मालूम करने का
ज़ाब्ता लिखिए। नाउ इसकी तारीफ अभी हमने फ़र्क में बयान की, वो वही तारीफ आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी और सफ़ा नंबर 66 पर इसका ज़ाब्ता भी दिया गया है। सवाल नंबर 2 है, दी हुई तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झैल के सवालों के जवाब लिखिए। ये तरसीम है, यही तरसीम टेक्स्ट बुक में मश्क में भी दी गई है और इसे बयान करना है ना। यहाँ पर अब सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर्स लिखेंगे। मंदरजा बाला तरसीम पानी की किस मखसूस खासियत को जाहिर करती है? जवाब, ये जो है तरसीम पानी के खिलाफ मामूल रवैये को बयान कर रही है। 4 डिग्री सेल्सियस से दर्जा हरारत कम होने पर पानी सुकड़ने की बजाय फैलने लगता है, इस खासियत को ये तरसीम जाहिर कर रही है। पानी की इस मखसूस खुसूसियत को क्या कहते हैं? पानी की इस मखसूस खुसूसियत को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। सी वाला सवाल है इसका मुशाहिदा करने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है? जवाब है इसका होप का आला। इसका मुशाहिदा करने के लिए होप के आले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, शक्ल नामजद कीजिए, इस आले का इस्तेमाल किस तसव्वुर को समझने में होता है? शक्ल ये टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसमें से देखकर यहाँ पर आपको 3 नाम लिखना है, एक ये और ये वाला पार्ट। सो ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। अब एक सवाल और पूछा है, इस आले का इस्तेमाल किस तसव्वुर को समझने में होता है? तो उसका जवाब इस तरह से लिखेंगे हम, इस आले का इस्तेमाल पानी के खिलाफ मामूल रवैये को समझने में होता है। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3 का तस्वीर को बगैर देखते हुए मुंदरजे झैल सवालों के जवाब दीजिए। इसके अंदर भी 3 सवालात हैं। ये वाली तस्वीर है, अब यहाँ पर ये हाथ से बनाकर दी गई है शक्ल। टेक्स्ट बुक में ये फिगर मौजूद है जिसमें शीशे का कुर्रा, तांबे का कुर्रा और लोहे का कुर्रा है और मोम की मोटी तह में वो धंसता हुआ नजर आ रहा है। पहला सवाल है इसका, तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले धाती कुर्रे के नाम बताइए। तो जवाब रहेगा इसका शीशे का कुर्रा, तांबे का कुर्रा और लोहे का कुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुर्रा सबसे ज्यादा धंसता है? लोहे का कुर्रा सबसे ज्यादा धंसता है। नेक्स्ट, तांबे का कुर्रा दोनों कुर्रों के दरमियानी हद तक मोम में धंसता हुआ नजर आता है, क्यों? तांबा जो है वो इस लोहे से कम और शीशे से ज्यादा अंदर धंसता है, ऐसा क्यों? जवाब उसका इस तरह से लिखेंगे हम, तांबे का कुर्रा दोनों कुर्रों के दरमियानी हद तक मोम में धंसा हुआ नजर आता है क्योंकि उसकी हरारत जज्ब करने की खासियत यानी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद शीशे के कुर्रे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से ज्यादा और लोहे के कुर्रे के हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से कम होती है। इस तरह ये सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3 का आखिरी सवाल था ये। सवाल नंबर 4 ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं हम। 2 गर्म और सर्द अजसाम को यकसा निज़ाम के तहत एक दूसरे से मस करते हुए रखा जाए तो डैश होती है। पहली वाली खाली जगह में हरारत की मुंतकिली आएगा और गर्म शय का दर्जे हरारत कम होता है और सर्द शय का दर्जे हरारत ज्यादा होता है। सो गर्म शय का दर्जे हरारत जो है वो कम होने लगता है और सर्द शय का दर्जे हरारत बढ़ने लगता है। इसके दौरान गर्म शय से हरारत खारिज होती है और सर्द शय से हरारत जज्ब होती है। सर्द शय में हरारत जज्ब होती है। हरारती तवानाई की यह मुंतकिली इस वक्त तक जारी रहती है जब तक दोनों अशिया यकसा निज़ाम में हो। सिस्टम अलग करने पर बैरूनी हरारत ना जज्ब होगी, ना अंदर आएगी, ये वाला ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, ना अंदर आएगी, और अंदरूनी हरारत ना बाहर जाएगी। तो यहाँ पर बाहर जाएगी इस तरह से रहेगा और यहाँ पर अंदर आएगी इस तरह से रहेगा। इस हालत में एक कुलिया हासिल होता है। कुलिया कुछ इस तरह से है, सर्द शय की जज्ब किर्दा हरारत मसावी गर्म शय की जज्ब किर्दा हरारत, इसी हरारत की इसे हरारत की तब्दीली का कानून कहते हैं। अभी इससे पहले इसके लिए सवाल भी आया था, यही वो कुलिया है। सवाल नंबर 4 का ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसका, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की तसव्वुर की बुनियाद पर दर्जे झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, किस दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है?
जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस इस दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है। दूसरा सवाल है, किस दर्जे हरारत पर पानी का हजम सबसे कम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस इस दर्जा हरारत पर पानी का हजम सबसे कम होता है। ध्यान में रखिएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है और इसी दर्जा हरारत पर इसका हजम सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, पानी का खिलाफे मामूल रवैया कौन से दर्जे हरारत के दरमियान नजर आता है? जवाब, पानी का खिलाफे मामूल रवैया 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस दर्जे हरारत के दरमियान नजर आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चौथा बीट इसका, पानी के खिलाफे मामूल रवैये का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ होता है? सर्द ममालिक में आबी नबातात और हैवानात जो जिंदा होते हैं वो पानी के खिलाफे मामूल रवैये की वजह से ही होता है। सो यही इसका इस्तेमाल है। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम, पानी के खिलाफे मामूल रवैये की वजह से सर्द ममालिक में फिजाई दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होने के बावजूद वहां के आबी जानदार जिंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से दर्जे हरारत पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस इस दर्जे हरारत पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। सवाल नंबर 4 में 2 ही सवाल दिए गए थे, दोनों सवालों के जवाब कुछ इस तरह से रहेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सबक नंबर 6 इनहराफे नूर के क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन बैंक में से।